Good morning all. In this lecture we will learn something about population of genetic algorithm. So as we have already discussed, what is population? So population is the set of solutions. So population is the subset of solution in current generation, or we can say it's a set of chromosome or set of individuals. The population is usually defined as a two-dimensional array. Size population or size x is the size of population or number of individuals in the population and chromosome size. So size of population will be defined by total number of individuals in that population, and size of chromosome will be defined by total number of genes in that individual. So in this population the size will be 4/6, as there are 4 individuals and 6 genes in each and every chromosome or individual. So there are some important things to be kept in mind when we are talking about genetic algorithm. First is diversity. Diversity of population should be maintained, otherwise it might lead to premature conversions. So as we have already discussed in previous lectures कि diversity जो है that is very important, जो कि हम maintain करते हैं through mutation. So diversity mutation के through हम क्या करते हैं, generation में diversity लाते हैं. That means we want variations in generation, और variation good variation, like कि एक generation का जो fitness score निकल रहा है, next generation का फिटनेस स्कोर बेटर होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. अगर सेम तरह की जनरेशन्स आएंगी तो जो हमारा पॉपुलेशन है वो प्रीमैच्योरली कन्वर्ज हो जाएगा. सेकेंड थिंग इज द पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज शुड नॉट बी केप्ट वेरी लार्ज, इट कैन कॉज जेनेटिक एल्गोरिथम टू स्लो. सो इट इज़ वेरी डेफिनेट कि अगर हमारा पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रोसेस दैट पॉपुलेशन. कॉज जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं किसी इनिशियल पॉपुलेशन पर, तो देर आर वेरियस फेजेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन, सेलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन. तो ये सारी स्टेप्स हमें उस पॉपुलेशन साइज पर करनी होगी जो उसको स्लो डाउन करेगा. तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं किसी भी पॉपुलेशन पर. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन साइज. सेकेंड, पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन. सो basically there are two primary methods to initialize population in genetic algorithm. First is random initialization and second one is heuristic initialization. So what is random initialization? अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं वो हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन के थ्रू देखे हैं. तो इन रैंडम इनिशियलाइजेशन what it does, it populates the initial population with completely random solution. तो when we initialize population through random initialization हम एक random solutions लेते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो implementation किया था उसमें हमने एक रैंडम फंक्शन लिया था और उस रैंडम के फंक्शन के थ्रू ही हमने उस पॉपुलेशन को इनिशियलाइज लिया था. तो जो भी सॉल्यूशंस थे इन दैट इनिशियलाइजेशन वर रैंडम सॉल्यूशंस. सेकेंड इनिशियलाइजेशन मेथड इज ह्यूरिस्टिक इनिशियलाइजेशन. सो इट पॉपुलेट्स द इनिशियल पॉपुलेशन यूजिंग अ नोन ह्यूरिस्टिक फॉर द प्रॉब्लम. तो इसमें जो हम सॉल्यूशंस लेते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं, वो ह्यूरिस्टिक बेस्ड होते हैं. किसी भी गिवन प्रॉब्लम के लिए नॉन ह्यूरिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं फॉर पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन. बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एंटायर पॉपुलेशन शुड नॉट बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग ह्यूरिस्टिक एज इट कैन रिजल्ट इन पॉपुलेशन हैविंग सिमिलर सॉल्यूशन. और अगर हम सारे ही सॉल्यूशन ह्यूरिस्टिक से इनिशियलाइज करते हैं तो पॉपुलेशन जो होगा उस पॉपुलेशन से जो भी सॉल्यूशंस निकलेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर सॉल्यूशन होंगे. और सिमिलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि डाइवर्सिटी कम होगी, और डाइवर्सिटी कम होने का क्या मतलब है, पॉपुलेशन जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी.
और एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी हम रैंडम सॉल्यूशंस लेते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ ये है, अगर ह्यूरिस्टिक इनिशियलाइजेशन में हम सारे सॉल्यूशन नॉन ह्यूरिस्टिक नहीं लेते हैं, हम कुछ बेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं फ्रॉम दी नॉन ह्यूरिस्टिक और बाकी के जो रिमेनिंग सॉल्यूशंस हैं वो वी कैन फिल दैट अप विथ रैंडम सॉल्यूशन, तो ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो इज दैट क्लियर? रैंडम इनिशियलाइजेशन में ऑल द सॉल्यूशंस आर रैंडम. In heuristic initialization, we take some good non-heuristic for initialization of population and the rest of the solution on the basis of random solutions. Next, population methods. So there are two population methods which are widely in use. First one is steady state and second is generational. So what is a steady state method? In a steady state genetic algorithm, we generate one or two offspring in each iteration and they replace one or two individual from the population. A steady state genetic algorithm is also known as incremental genetic algorithm. So जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, we have used steady state. Steady state में what we do कि जब भी हम दो मेट सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम वन ऑफस्प्रिंग या टू ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग हम उस मैटिंग प्रोसेस से जनरेट कर रहे हैं इन ईच इटरेशन, वो नए ऑफस्प्रिंग से वो इंडिविजुअल रिप्लेस हो जाएंगे जिनका कि फिटनेस स्कोर कम है, और देन वो जो कंप्लीट पॉपुलेशन बनेगा वो नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन कहलाएगा। सो इन शॉर्ट, इन स्टेडी स्टेट, इसको आप इंक्रीमेंटल जेनेटिक एल्गोरिथम भी बोलते हो, तो इन स्टेडी स्टेट व्हाट वी डू कि हम पूरी पॉपुलेशन नहीं रिप्लेस करते हैं, जितने भी वन और टू ऑफस्प्रिंग नए जनरेट होंगे उनके लिए हम स्पेस क्रिएट करेंगे हमारे प्रीवियस पॉपुलेशन में, और रिजल्टिंग पॉपुलेशन विल बी द न्यू जनरेशन। नेक्स्ट मेथड इज जनरेशनल. तो इन जनरेशनल मेथड we generate n offspring where n is the population size and the entire population is replaced by new one at the end of the iteration. So what we are doing here कि हम n offspring generate कर रहे हैं और n population का size है, मतलब जितने भी population में individuals होंगे या offspring होंगे, जो भी नए generated offsprings हैं will become the new chromosome for the next generation. तो अगर पॉपुलेशन का साइज n है तो हम n ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे और पूरी प्रीवियस पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देंगे उन नए n ऑफस्प्रिंग से. सो ये दो मेथड थी पॉपुलेशन की, स्टेडी स्टेट एंड जनरेशनल. तो होप आपको जो पॉपुलेशन पार्ट है जेनेटिक एल्गोरिथम का वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज फिटनेस फंक्शन एंड अदर फेजेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.